कल सुबह 10 बजे ईरान की सर्वोच्च नेता अली खामेनी को मार दिया गया। इसके बदले ईरान ने तबाही मचा दी मिडिल ईस्ट में और अमेरिकन 8 एयरबेस पे एक साथ हमला किया। ऐसा हमला किया कि जिंदगी भर अमेरिका इजराइल नहीं भूलेगा। बेशक आयतुल्ला अली खामेनी को मार दिया गया है, लेकिन ईरान ने ऐसा बदला लिया, जिंदगी भर इजराइल और अमेरिका याद रखेंगे। सबसे पहले ईरान ने अमेरिका का जो बेस था मिडिल ईस्ट में 8 बेस है, यमन में है, इसके बाद बहरीन में है, कुवैत में है, कतर में है, इराक में है, जॉर्डन में है, सबको एक साथ तबाह कर दिया। और कुवैत में जो बेस था उसका तो रडार ही बर्बाद कर दिया। जो रडार कुवैत में था वो काफी महंगा था, कई लाख अमेरिकन डॉलर का था। उसको तो ऐसा तबाह कर दिया जो अमेरिका बार बार बोल रहा था कि हमारा जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको कोई भी मार नहीं सकता है, लेकिन इस रडार को ऐसा मारा कि जिंदगी भर अमेरिका ये बात तो नहीं कहेगा कि 100% डिफेंस कर सकता है, लेकिन ये बात तो पता चल गया, राडार बर्बाद हो गया। उसके बाद दुबई में जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्चुअली आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट के बिजनेस करते हैं, तो दुबई का जो ब्रुज खलीफा और उसका आसपास में जो मतलब बिल्डिंग है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वेस्ट किया था। तो अमेरिका का जो इन्वेस्टमेंट जहां भी है, ईरान ने उधर ही हमला करने का प्लान बनाया और हमला कर दिया। ब्रुज खलीफा के पास अमेरिकन सीआईए का हेडक्वार्टर था, उसको तो बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, आग लग गया उधर। क्योंकि मेरा छोटा भाई उसी का पास ही रहता है दुबई में, तुरंत मुझे उधर से फोन आ गया कि ऐसा हमला हो गया हमारा, जब कुछ होगा तभी आपको बताएंगे। तो अभी बात यह है कि खामेनी को मार दिया गया है और उसका जनरल पाकपुरी उनको भी मार दिया गया है। देखने वाले बात यह है फिलहाल क्या होगा, और खामेनी की जगह उनके बेटे ने ले लिया है। अभी हमारा नजर गड़ा हुआ है क्या होता है। 1200 मिसाइल दाग दिया है ईरान ने इजराइल के ऊपर, एक साथ 1200। और इजराइल में जो उनका हेडक्वार्टर था उनको तो खंडार बना दिया, बड़ा बड़ा तालाब हो गया, सब इतना बड़ा बड़ा खंडार हुआ है। तो एक्चुअली बात यह है कि रमजान का महीना चल रहा है और गले में तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज देने का मकसद नहीं था, लेकिन जब ऐसा कुछ घटना घटेगा न्यूज तो देना ही पड़ेगा आपको। तो आयतुल्ला अली खामेनी का मरने का हमको भी दुख लगा है, पूरा दुनिया को दुख लगा कि जिसने फिलिस्तीन के लिए बात किया था। दुनिया में आप बहुत सारा कंट्री देखेंगे, जैसे सऊदी अरब हो, दुबई हो, मिडिल ईस्ट में कोई कंट्री ने आज तक कोई बात नहीं की फिलिस्तीन के लिए, अल अक्सा मस्जिद के लिए और हक के लिए। खामेनी साहब अकेला बंदा था जो हक के लिए लड़ा और शहीद हो गया, छुपा नहीं। जब मिसाइल आता है तो इसराइल में सब चुप जाते हैं खंडर में, लेकिन खामेनी ने डायरेक्ट रास्ते पे नमाज पढ़ते हैं, सबके सामने रहते हैं। उनको शहीद होना उनको लिए जन्नत है और इसराइल वाले के लिए जहन्नम है। वो बात तो खामेनी साहब ने डायरेक्ट बता दिया। अभी हम देखते हैं क्या होता है, आने वाला टाइम काफी खतरनाक होगा। ईरान ऐसा बदला लेगा कि दुनिया, डोनाल्ड ट्रंप एक बार सोचेंगे कि हमने क्या किया ये। तो फिलहाल ईरान में काफी दुख का महल है और ईरानी बदला लेने की फिराक में है। और खबर ये आया है कल से कम 4 से 5 बार हमला कर दिया कुवैत और कतार, बहरीन जैसे मुल्क पर। और इजराइल पर तो कितने बार वार किया, उसका कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है। तो दोस्तों काफी दुख है, आयतुल्ला अली खामेनी का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और डोनाल्ड ट्रंप जो नोबेल के लिए बोल रहा था हमको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, आप देखिए ये नोबेल का पीस प्राइज वाला बंदा है, दुनिया में अशांति फैलाता है, किधर भी दो मुल्क के बीच झगड़ा लगा देता है ये डोनाल्ड ट्रंप। और पुतिन ने जब छोटा सा हमला कर दिया था यूक्रेन के ऊपर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया कि पुतिन ने दुनिया में अशांति ले रहा है। अभी तुम क्या कर रहे हैं भाई, तुम तो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। मादुरो को तुमने उठा लेके आया, दूसरा देश का राष्ट्रपति को उठा के लेके आया, मिनिस्टर को लेके आते, क्या कर रहे हैं तुम भाई, तुम तो दुनिया में बर्बाद की काम कर रहे हैं ना। तो सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है, आप सबको जानना चाहिए। फिलिस्तीन में लाखों बच्चों को मार दिया है, लाख मोहताज है, पानी नहीं मिल रहा है, खाना दूर की बात है, किसने किया, ट्रंप और नेतान्याहू तो दुनिया का सबसे बड़ा किलर है, उसको बेबी किलर कहते हैं, बच्चे को किलर, जो किसी को भी शांत में नहीं रहना चाहता है। अभी उसका नजर हमारे इंडिया पर है, इंडिया में भी कुछ करने का फिराक है। कुछ ही दिन पहले इसने बताया कि हम इंडिया को भी कुछ करने का प्लान है। भाई देखते हो मोदी जी तो गए हैं इजराइल में, देखता हूँ इसका क्या नतीजा होता है। ऊपर वाला से तो ये कहता हूँ सब कंट्री सुखी रहे, शांति रहे और हमारा इंडिया तो सबसे अच्छा रहे। और दोस्तों वार अपडेट देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना ना भूलना यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार। जल्दी ही दूसरा रिपोर्ट लेके आपके साथ हाजिर होते हैं।